हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के अंतर्गत त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यदि आप 9th और 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं तो आपके मन में काफी डाउट बना होता है कि आखिर त्रिकोणमिति होती क्या है या फिर इसका रियल लाइफ में क्या उपयोग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी बच्चों के मन में होने वाले बेसिक डाउट सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास की इस नए वीडियो में। तो ध्यान दीजिए, जैसे यदि हमें किसी भी मीनार तो काफी ऊंचा होता ही है, अगर मान लीजिए हमें किसी भी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी हो या फिर किसी भी चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे भाई, उस पे चढ़ करके जाएंगे नापने। अरे भैया, अगर कहीं पैर फिसल गया तो गिर जाएंगे और दांत चियाड़ देंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए हमें किसी रोड की जो काफी चौड़ा सड़क है, इस सड़क की हमको चौड़ाई नापनी हो तो क्या करेंगे भाई, जा करके फीता पकड़ के इसको नापने जाएंगे। अरे कहीं एक्सीडेंट हो गया तब भी दांत चियाड़ देंगे। और यदि मान लीजिए हमें किसी नदी हो जो कि काफी गहरी है तो इसकी अगर हमको गहराई नापने की कितनी गहरी नदी है तो भाई ये तभी पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए हमको इसके नीचे जाना पड़ेगा जो कि काफी खतरा है। तो इन सभी चीजों को हम बिना इसके पास गए हम बड़े प्यार से जिस पद्धति से इसको नापते हैं उसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं कैसे इसका उपयोग होता है और इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो ध्यान दीजिए, तो ये मान लीजिए ये कोई चिमनी है, ठीक, या कोई घर मान लीजिए मकान जो कि सीधा है, ठीक, और ये हमारी क्या है, जमीन यानी हमारा धरती है। अब यहाँ से एक हम काल्पनिक रेखा मानते हैं, यहाँ इस तरह से कोई काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, या मान लीजिए सीढ़ी लगा दी हमने यहाँ पे सीढ़ी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सीढ़ी बना दिया। और चलिए अब इसके पहले पार्ट्स क्या क्या है ध्यान दीजिए। तो इसमें इसको हम बोलते हैं बेस यानी आधार, ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब यानी ऊंचाई, इसको लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कण, इसे बोलते हैं कण। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ध्यान दीजिए, यदि आप ये हमारा मान लीजिए चिमनी है या फिर यहाँ पे कोई झंडा है, कोई झंडा यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से कोई शख्स, मान लीजिए यहाँ पे कोई शख्स है, ये इसकी आंखें हैं, यदि यहाँ से कोई शख्स झंडे को देख रहा है तो इसके यहाँ से लेकर इसके नजर के बीच में जो ये कोण बन रहा है इस कोण को थीटा बोलते हैं और इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। यानी यदि आप नीचे खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं तो आपके नजर से और आपके आंख के सीध से जो बीच में कोण बनता है, जो एंगल बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। और यदि मान लीजिए कोई चिमनी पे बैठा बंदर, चिमनी पे बैठा हुआ है बंदर और ये यहाँ से देख रहा है किसी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ से वह देख रहा है तो इसके नजर से जो कोण बन रहा है, मान लीजिए बंदर यहाँ पे है, यहाँ पे बंदर है, ठीक है। तो इसके नजर के और इसके आंख के सीध के बीच में जो कोण बनता है इसे बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्लियर है। तो अब आप लोगों ने जान लिया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आप कहेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 6 फार्मूला इतना कौन लर्न करेगा। तो चलिए हम इसमें से 3 को हटा देते हैं, इसका उपयोग कभी भी नहीं करना है। हम ऐसा टेस्ट बताएंगे कि इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब 3 खत्म तो बचा कितना भाई, 3 बचा। अब इन तीनों को हम फटाक से राइट कर लेते हैं।
तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। कास की बात करें तो कास का होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक। टेन की बात करें तो टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। चलिए भाई, अब आप क्या लगता है इसको रटेंगे? हम रटने ही नहीं देंगे तो रटेंगे क्या? चलिए अब फटाक से हम इसको भी लर्न करवा देते हैं। तो साइन कॉस टेन को लर्न करने का जो ट्रिक्स है वह होता है लाल बट्टे कक्का। क्या होता है? लाल बट्टे कक्का। अब इसका क्या फार्मूला भाई, ये कैसे आएगा? ध्यान दीजिए, इससे हम डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कास थीटा, ये हो गया टेन थीटा। तो साइन का हो गया लंब बट्टे कर्ण, कास का हो गया आधार बट्टे कर्ण और टेन का हो गया लंब बट्टे आधार। इस तरह से फटाक से हम इसको लर्न कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे जानेंगे कि इन तीनों फार्मूले में से कब हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, कब कास का प्रयोग करेंगे, कब टेन का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा की। तो मान लीजिए दे दिया हो कि इस पोल की जो लंबाई है, जो ऊंचाई है वह है 4 मीटर। कितना भाई? 4 मीटर। और इस पोल के सिरे से एक रस्सी को बांध करके उसके आधार से थीटा कोण बनाते हुए एक खूंटी से गाड़ दिया गया है। तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भाई? रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए रस्सी की लंबाई हमारा क्या भाई? x मीटर। कितना भाई? x मीटर है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बात है कि ये लंब दिया है, यानी ऊंचाई और लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण का संबंध कहाँ है भाई? किसमें? साइन थीटा में। तो समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लंब बट्टे कर्ण होता है। क्लियर है? अब साइन थीटा, तो मान लीजिए यदि यहाँ पे अगर आपको कोई कोण दिया हो 30 अंश, मान लीजिए 30 लेते हैं, 30 देगा, 45 देगा, 60 देगा। ठीक। तो इस तरह कोई कोण दे देगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 30 दे दिया, तो भाई इसका आंसर कैसे निकालेंगे? ये हो गया 30 अंश बराबर लंब हमारा कितना भाई? 4 हो गया। कर्ण हमने क्या माना है? x मान लिया। अब देखिए भाई, ये हमारा साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 अंश की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, बराबर 4/x हो गया। अब देखिए x यहाँ जाएगा, हम गुणा कर देंगे। x का नाम x हो गया और 2 चौके 8 हो गया, यानी रस्सी की जो लंबाई है वह हमारा कितना है? 8 मीटर। देखा ना आप लोगों ने कितने प्यार से हम लोग लगा लिया। यदि आपके मन में ये चल रहा हो कि साइन 30 अंश का मान कैसे जानेंगे, इसका लर्न करने का कोई ट्रिक्स, तो बिल्कुल है। यहाँ देखिए, ये वीडियो हमने आपको बहुत अच्छे से बनाया है और इसको आप जाकर देख लीजिए। बिल्कुल 2 से 3 मिनट के अंदर में आप सभी मान को ज्ञात कर लेंगे। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला कब यूज कर रहा है। एक बात तो कर्ण दिया हो, लंब पूछ रहा हो, लंब दिया हो, कर्ण पूछ रहा है, तो ऐसे दोनों सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं? साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं कास थीटा की, यानी कास वाली फार्मूला कब यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल साइन की तरह। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहेगा कि आपके पोल या मकान या कुछ भी दिया रहेगा और इसकी लंबाई की बात नहीं करेगी, बल्कि आधार की कोई दूरी दी रहेगी और इसकी लंबाई कोई दिया रहेगा या पूछेगा। इसकी लंबाई देगी तो इसकी पूछेगा और इसका दिया रहेगा तो इसका पूछेगा। कैसे? तो ध्यान से मान लीजिए कहे कि ये कोई मकान है। ठीक है? इस मकान के सिरे से कोई सीढ़ी लगा करके इस मकान के आधार से 3 मीटर, यानी कोई भी दूरी देगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 मीटर की दूरी पर खड़ी की गई है। ठीक? तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख क्या रहे हैं भाई कि आधार दिया है और कर्ण पूछ रहा है। ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे? कास थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर वही पहले की तरह हम क्या मानेंगे? इसकी x मीटर मान लेंगे। जो पूछेगा उसको हम क्या मानते हैं? x। आप कुछ भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, x मान लीजिए। चलिए तो इसको लगाएंगे। अब ये 30 अंश है तो कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। 30 मान लीजिए, 60 मान लीजिए। मान लीजिए हम 60 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 नहीं कहेंगे, हम 30 लगा रहे हैं। तो 60 अंश का भी ध्यान दीजिए। इसका अंश लगाएंगे
तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ आधार और कण का संबंध है, तो फटाक से रखेंगे कास वाला फार्मूला, यानी आधार बट्टे कण। ठीक है, तो कास 30 थीटा का मान कितना भाई 60 अंश रख दीजिए फटाक से। आधार कितना है 3 मीटर, कण कितना है x मीटर। चलिए, तो कास 60 की भी वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2, ये हो गया 3 मीटर बट्टे x। तो गुणा कर दीजिए, x से करना x हो गया और 2 3 6 मीटर हमारी क्या हो गई, इस सीढ़ी की लंबाई हो गई। मजा आ गया ना। तो इसी तरह से यानी अगर कण ज्ञात करना हो तो आधार दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो कण ज्ञात करना होगा। तो इन दोनों केस में हम किसका यूज करते हैं, कास थीटा वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टेन थीटा। तो ध्यान दीजिए, इसकी ही कहानी बिल्कुल उसी तरह से रोमांटिक है जिस तरह से इन लोगों की थी। तो इसमें क्या करेगा कि आधार दिया रहेगा, लंब पूछेगा, या लंब दिया रहेगा, आधार पूछेगा। जैसे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। इसमें कहेगा कि 4 मीटर, क्या कहेगा, या कुछ भी ले लीजिए भाई, 5 ले लीजिए। 5 मीटर कोई ऊंची एक खंबा है। इस खंभे के सिरे से कोई रस्सी को इसके आधार से कितना दूर बांधा जाए कि बनने वाला कोण हमारा क्या हो 45 अंश हो। क्या हो 45 अंश हो। भाई एक बार 30 लिए, एक बार 45 ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 30 हो, 45 हो, 60 हो, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, और खास तौर पे कुछ भी नहीं है, यही 3 अक्षर कहता है, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश। क्योंकि 90 यहाँ पे ऑलरेडी बनता है, ये कभी भी 90 नहीं देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस बार हम क्या मान लिए 45 अंश। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं कि 5 मीटर ऊंची या लंबी कोई खंबा है, तो इस खंभे के सिरे से कोई रस्सी बांध करके इसके आधार से कितना दूर बांधा जाए कि बनने वाला कोण थीटा हो या 45 अंश हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए दूरी हमारा क्या है x। तो फटाक से हम क्या यूज करेंगे टेन वाला, क्योंकि भाई यहाँ कौन सा संबंध आ गया, यहाँ आ गया आधार और लंब का। तो लंब और आधार का संबंध किसमें आ गया, टेन में। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, तो फटाक से यूज करेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो टेन हो जाएगा, टेन है, और थीटा की वैल्यू क्या दिया भाई 45 अंश। क्या दिया 45 अंश। लंब कितना हमारा 5 है और आधार कितना है x है। टेन 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फटाक से ऐड कर दीजिए। भाई देखिए, इस सब वैल्यू बहुत ही आसान, इतना आसान कि मतलब मत पूछिए। आप एक बार इसमें जाकर देखिए तो पहले, अगर ये देखने वाला आपको नहीं याद हुआ तो फिर हमसे कहिएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया बराबर, ये हो गया हमारा 5/x हो गया। x का नाम x हो गया बराबर क्या गया भाई 5 मीटर, यानी ये दूरी हमारी क्या आ गई 5 मीटर। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने इसको इन तीनों फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को लगा लिया। तो अब आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन राइट करते हैं, फिर इसको लगाते देखते हैं कितना मजा आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमने क्वेश्चंस को राइट कर दिया है। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की, यानी पहले मीनार दिया है, तो फटाक से पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम याद करते हैं। तो हम क्या बनाते हैं, पहले एक मीनार बना लेते हैं। मीनार हो गया। अब आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यानी आधार से कितना मीटर भाई 30 मीटर की दूरी, भाई 30 मीटर की दूरी ले लीजिए। ठीक, अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30, यानी ये शिखर है, उन्नयन कोण अभी बोले हैं, यहाँ से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बोलते हैं। यहाँ से आप फटाक को मिला दीजिए और ये हमारा बन गया कितना 30 अंश का उन्नयन कोण। ठीक है, अब तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मतलब यह मान लीजिए यही हमको ज्ञात करनी है। तो भाई ध्यान से देखिए, यहाँ कौन संबंध है, ये है आधार और ये है लंब, और लंब और आधार का संबंध होता है किसमें टेन में, किसमें टेन थीटा। तो फटाक से भाई टेन बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है। अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अंश, टेन 30 अंश इक्वल टू, और लंब की वैल्यू कितनी है h, और आधार की वैल्यू क्या है 30 मीटर। ठीक है, अब टेन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है भाई, तो 1/3 होता है बराबर h हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, अब गुणा कर देंगे 30 से करना हम
30 हो गया बट्टे कड़ी में 3 हो गया बराबर h। अब नीचे अंडरवुड में जब भी कोई अंक आए तो उसको आपको चेंज कर लेना है, यानी जो भी हमारा अंक आएगा अंडरवुड में उससे हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इससे क्या होगा, ध्यान दीजिए, कड़ी में 3 यानी ऊपर बचेगा हमारा 30 कड़ी में 3 और नीचे बचेगा कड़ी में 3 से कड़ी में 3 3 हो जाएगा, काट दीजिए 3 अगर 3 3 दाह में 30 आंसर आ गया 10 कड़ी में 3 हमारा क्या आ गया, h की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू होगी हमारी 10 कड़ी में 3, है ना, काफी आसान। अब हम बात करते हैं, और हाँ यही हमारा परफेक्ट आंसर, आगे आपको नहीं जाना है। यदि क्वेश्चंस में कड़ी में 3 की वैल्यू दी रहेगी तो ही आपको वैल्यू रखना है, अन्यथा यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी को किसी मकान के शिखर से लगाकर मकान के आधार से कितनी दूर पर लगाया जाए कि बनने वाला कोण 30 अंश हो। चलिए बहुत आसान दिया भाई, कहा है कोई मकान है, ठीक, यानी 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी अभी बनाते हैं हम, सीढ़ी के किसी मकान के शिखर से लगाकर आधार से कितनी दूर, यानी आधार से कितनी दूर, तो मान लीजिए x मीटर दूर लगाया जाए इस सीढ़ी को आधार से, और सीढ़ी की लंबाई कितनी भाई 5 मीटर, कितना है 5 मीटर है, और कोण कितना बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 30 अंश। अब कौन सा फार्मूला यूज होगा भाई, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए, कण दिया है, आधार पूछ रहा है, तो आधार और कण का संबंध किसमें होता है, काश थीटा में। तो फटाक से फार्मूला यूज करिए, इसको यूज करते भाई, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो भाई लेना है काश थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, आधार, आधार बट्टे कण होता है। अब थीटा की वैल्यू क्या दिया भाई, तो 30 अंश दिया, रख दीजिए, इक्वल टू आधार कितना है x हो गया, कण कितना है 5 मीटर हो गया। अब काश 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, तो भाई इसकी वैल्यू होती है कड़ी में 3 बट्टे 2 होता है, इक्वल टू ये हो गया x बट्टे 5, ठीक, ये बट्टे में क्या जाएगा गुणे में, तो 5 कड़ी में 3 बट्टे 2 इक्वल टू x, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है सबको लगाना शुरू कर दीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से नए वीडियो अपने साथ तक पहुंचते रहे। और बहुत जल्द हम इसका पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।